चंद्रयान-3 का, जिसमें इसरो के वैज्ञानिक ने जो प्रतिष्ठा हम लोगों को बढ़ाया है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में ये सराहनीय है। हम सभी लोग, हम अपने इसरो के जितने भी वैज्ञानिक हैं उनको तहे दिल से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं, उनको नमन करते हैं। और उनके साथ जो आज विकास पुरुष है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो मेरा भारत आगे बढ़ रहा है, विश्व गुरु की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। हम माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और हम बहुत उम्मीद लगाए हुए हैं हम लोग, जो हम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा देश बहुत आगे जाएगा। और इसका उदाहरण है प्रज्ञान और विक्रम, जो सफल लैंडिंग करके जिस स्तर पर पूरे विश्व में एक हाहाकार मचा हुआ है, जो इसरो के द्वारा किस तरह से इसरो की वैज्ञानिक ने हम लोगों को सफलतम कार्य कराया है, तो हम लोग बहुत गौरवान्वित हो रहे हैं अपने आप को। और हम गर्व महसूस करते हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। बार बार चारा घोटाले की बात होती थी, चरवाहा विद्यालय की बात होती थी, आज हम लोगों को इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो रही है, हम लोगों को मेडिकल कॉलेज की बात हो रही है और चांद और सूरज पर जाने की बात हो रही है। पूरे विश्व में कभी किसी दूसरे देश के नाम होता था, आज तक भारत का ऐसा नहीं हुआ जो चंद्रयान के दक्षिणी ध्रुव पर हमारा विक्रम और प्रज्ञान दोनों ने जो मतलब रिसर्च करके भेज रहा है, अचंभित है। अभी अभी पता चला है, इसरो के वैज्ञानिक ने पता लगा लिया है वहाँ जो वहाँ ऑक्सीजन भी है, एलियन के 40 बच्चे मिले हैं अभी। तो हम महसूस कर रहे हैं, हम लोग बहुत आगे की कामना करते हैं। हम माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी को हम बहुत शुभकामना देते हैं। हम अपने इसरो के सभी वैज्ञानिक को शुभकामना देते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं उन लोगों की आयु बहुत लंबी दे जो हमारे देश के। और हम अपने नौजवान जो साथी है, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको भी कहते हैं और कहते हैं इसकी प्रेरणा लीजिए। जो चंद्रयान-3 हुआ है, जो मिशन हमारा सक्सेस हुआ है, उससे नया जनरेशन का जो बच्चे हैं उससे भी सीख ले और वो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आगे बढ़े। हम इसी बात के साथ हम अपने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के और इसरो के सभी वैज्ञानिकों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। चंद्रयान-3 के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग के लिए आप लोगों को हम दिल से बधाई और धन्यवाद देते हैं। चंद्रयान दक्षिणी ध्रुव पर जो सफल लैंडिंग किया है, उसमें इसरो के तमाम वैज्ञानिकों, इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ और उनके तमाम साथियों को हम दिल से धन्यवाद देते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी धन्यवाद देते हैं, जिन्होंने इसरो के बजट को बढ़ाया। आज इसरो का बजट लगभग 15,000 करोड़ रुपया है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई और तब से और आज तक 400 से ऊपर सफल कार्य इसरो ने स्पेस के क्षेत्र में किया है। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से हमारे जो वैज्ञानिक हैं, हमारे जो युवा साथी हैं, यह प्रेरणा के स्रोत हैं। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने दिल खोलकर इसरो के तमाम वैज्ञानिकों को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से, जहां वह एक समिट में भाग ले रहे थे, वहां से धन्यवाद देने का काम किया है। हमारे 140 करोड़ भारतीयों का सौभाग्य है कि हम लोग अब उस क्लब में शामिल हो गए हैं जहां चीन पहुंचा, जहां रसा पहुंचा, जहां अमेरिका पहुंचा, और वह भी वह दक्षिणी ध्रुव पर नहीं पहुंचा, चंद्रमा पर जरूर पहुंचा, लेकिन हम लोग दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचे हैं। इसीलिए हम दिल से हम प्रधानमंत्री जी का, उनके कैबिनेट के तमाम लोगों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। और इस चंद्रयान-3 के माध्यम से हमको जो जानकारी, सटीक जानकारी मिलेगा विक्रम लैंडर के माध्यम से, वह एक नई ऊर्जा प्रदान करेगा। 2 सितंबर को आदित्य L1 भी
श्रीहरिकोटा स्पेस सेंटर से छोड़ा जा रहा है, जो सूर्य में क्या गतिविधि हो रहा है उसकी जानकारी हमको मुहैया कराएगा। तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं से आदरणीय प्रधानमंत्री जी सम्मानित लोग हैं और सम्मान के दृष्टि से आज 140 करोड़ लोग देख रहा है। और 2024 के पार्लियामेंट्री चुनाव में हम उम्मीद करते हैं कि तमाम भारतीय मिलकर तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करेंगे और पुनः तीसरी बार भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। एक शेर के माध्यम से हम अपनी बात को यहीं पर समाप्त करते हैं। सच है विपत्ति आती है कायर को दहलाती है, सच है विपत्ति आती है कायर को दहलाती है, सूरमा नहीं विचलित होते, क्षण एक नहीं धीरज खोते, विघ्नों को गले लगाते हैं, कांटों में राह बनाते हैं। वही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी हैं और युवा पीढ़ी को, आने वाले जनरेशन को हमारे प्रधानमंत्री जी से सीख लेना चाहिए। और इस जो इसरो के जो टीम थे जिन्होंने सफल चंद्रयान का लैंडिंग कराया है, उसमें सीतामढ़ी जिला के भी हमारे लाल हैं, पुपरी के लाल हैं, सीतामढ़ी जिला के लाल हैं, जिनको हमने प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से जानने और पहचानने का मौका हमको मिला है। उन सबको हम हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हैं और दिल से सब लोगों को बधाई देते हैं। और जो आदित्य L1 जो सूर्य की गतिविधि के लिए भेजा जा रहा है, जो 15 लाख किलोमीटर चल के और उस कक्षा में स्थापित होकर सूर्य के गतिविधियों पर नजर रखेगा, उसकी हम अग्रिम शुभकामनाएं उस टीम को देते हैं। धन्यवाद। यह तो मुमकिन है, चंद्रयान 3 की सफलता बता रही है और मोदी जी के रीजन में क्रांतिकारी परिवर्तन सभी क्षेत्रों में हो रहा है। अब कोई हमारे विरोधी कोई सार्थक एजेंडा लेके चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उनके पास जातिवाद फैलाओ, सांप्रदायिकता फैलाओ, यही आधार है। भारतीय जनता पार्टी, हम चंद्रयान 2 से सबक लेते हैं। विरोधी और कुछ नहीं तो मोदी जी को टारगेट में रख कर ही प्रोपगंडा फैला कर कहीं चुनाव जीतना जानती है। भारत की जनता जाग चुकी है, वो समझ रही है मोदी है तो मुमकिन है। और हम हैट्रिक बना करके मोदी जी के नेतृत्व में एक अच्छी सरकार का फिर से आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा जो मिशन है हम कामयाब होते रहेंगे। इसी बात के साथ हम अपनी बात करें। नहीं तो बोर्ड में अथी आता ना, ठीक है। आज बाजपट्टी मंडल उत्तरी के भाजपा की ओर से चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग पर हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं अजय प्रसाद जी, सुनील कुमार पप्पू जी एवं हमारे वरिष्ठ भाजपा के कार्यकर्ता श्री SP गुप्ता जी हैं। मंडल दक्षिणी के अध्यक्ष जी हैं सुनील मिश्रा जी, सुनील कुमार गुप्ता जी हैं, भाजपा के उपाध्यक्ष हैं जिला के, और ये रमेश तुलानी जी हैं। हम लोग भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चंद्रयान 3 के सफल लैंडिंग होने पर यहाँ पर बैठे हुए हैं। और पत्रकार वार्ता में शामिल आप श्याम गोपाल जी को भी हम धन्यवाद देते हैं कि आप अपना बेशकीमती समय निकाल कर यहाँ आए। यह जो सफल कार्यक्रम हुआ है, निश्चित रूप से वैज्ञानिकों को हम अपने दिल से धन्यवाद देते हैं कि भारत के शक्ति को आपने विश्व स्तर पर रखने का काम किया। लगातार देश का नाम विश्व स्तर पर रखा जा रहा है, यह गर्व का विषय है। पहले हम लोग भ्रष्टाचार, घोटाले की बात को सुनते थे, आज विकास की बात सुनकर मन आह्लादित होता है। विश्व में हमारी प्रतिष्ठा बढ़ रही है। एक तरफ कांग्रेसी लूट भ्रष्टाचार में व्याप्त होते हुए गलत राजनीति को तरजीह दे रही है, तो दूसरी तरफ हमारे नेता प्रधानमंत्री लगातार देश में
देश के प्रतिष्ठा को विश्व में स्थापित कर रहे हैं। रक्षाबंधन के गिफ्ट के तौर पर माता बहनों को जिस तरह नरेंद्र मोदी जी ने गैस सिलेंडर को पर 200 रुपया का छूट दिया, निश्चित रूप से यह बहनों के लिए और भाइयों के लिए प्यार का विषय है। देश आगे बढ़े, देश प्रगति करे, इसी विषय को लेकर के हम लोग यहाँ बैठे।